आपकी मेहरबानी हमें आपकी मेहरबानी हमें चाहिए आपकी मेहरबानी हमें चाहिए आपकी मेहरबानी हमें चाहिए आज महफिल में जो सबको अच्छी लगे आज महफिल में जो सबको अच्छी लगे आज महफिल में जो सबको अच्छी लगे आज महफिल में जो सबको अच्छी लगे। तो जितने भक्त बैठे ताली बजाएंगे प्रेम के साथ, क्योंकि आनंद लेने के लिए आप और हम सभी आए हैं। लब पे मीठी से बात जय हो लब पे मीठी सी वाणी हमें चाहिए पहले गणपति पूज पहले गणपति पूज के भगवान यज्ञ नारायण के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन पादार बिंदों में चरणामृत में प्रणाम करते हुए आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी मैथिली जानकी पराम्बा तो जहां पर बैठते थे वहीं पर जाकर बैठ गए। भगवान शंकर से किसी ने कहा कि अब आपकी शादी हो गई, आपका विवाह हो गया है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप तो बैठे, आप तो राम नाम जब लेना शुरू करते हैं तो करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं। राम नाम के सुमिरन में भगवान शंकर इतने लीन हो जाते हैं, उनकी समाधि लग जाती है जैसे ही राम का नाम उच्चारण करते हैं। तो किसी ने कहा कि माता पार्वती के लिए तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वहां पर एक गुफा बनी हुई थी। कहा माता पार्वती इसमें निवास करेंगे। तो माता पार्वती उस गुफा में रहने लगी। जब वो उस गुफा में रहने लगी तो किसी को भी कोई जरूरत पड़ती है, भगवान शंकर कोई संदेश अपने से माता पार्वती तक पहुंचाना चाहते हैं तो शंकर जी के पास तो गण थे, असंख्य गण। अपने गणों से बोल करके भगवान शंकर माता पार्वती तक अपना संदेश पहुंचा देते। क्योंकि अब संज्ञा भी साथ में थी माता पार्वती के, तो गण बिना पूछे पाछे गुफा में सीधा प्रवेश कर जाते। कभी माता स्नान कर रही होती है, कभी श्रृंगार कर रही होती है। तो सखियों ने माता पार्वती से कहा कि ये भगवान शंकर के गण उनके ही सगे हैं बस। आप सोचो हमारे सगे हैं तो हमारे तो बिल्कुल ये चाहे मुंह खा के यहाँ चले आते हैं अंदर, ना कुछ पूछना ना खटखटाना, सीधा अंदर प्रवेश करते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? माता पार्वती ने कहा बात तो सही है, जरूरत तो हमें भी एक गण की है। हमारे पास भी एक ऐसा गण हो जो हमारा खास हो, केवल हमारी ही सुने, किसी को अंदर प्रवेश न करने बिना आज्ञा के। तो जया और विजया सही कहती है माता पार्वती से कि ऐसा गण हमको चाहिए। उसी समय माता पार्वती का जो गुंजन हो रहा था, तो माता पार्वती उस उपटन को चूंकि रगड़ा जाता है, माताएं जानती होंगी, लेकिन वो मैल नहीं होता है। नहीं, कुछ लोगों की तो यही धारणा है कि भगवान शंकर मैल से प्रकट हुए। नहीं, वो मैल नहीं है, वो बहुत ही दिव्य उपटन था। माता पार्वती खेल खेल में अपने उपटन को छुटा रही हैं।
और जो उबटन नीचे गिरा है, बहुत सारा उबटन, और जैसे ही इकट्ठा किया माता पार्वती ने, तो एक सुंदर सा गुड्डा बना दिया, जिसको आजकल हम लोग टेडी बियर बोलते थे। तो जैसे ही जया और विजया सखी ने देखा कि ये माता पार्वती क्या कर रही है, जिसने उबटन बनाया है माता पार्वती ने, और जैसे ही उसको इकट्ठा कर लिया तो उसे गुड्डा का रूप देने लगे, खेल खेल के। मूर्ति तो तैयार हो गई, लेकिन अब इसमें प्राण कैसे आए? तो जगत जननी परांबा है वो तो प्राण डाल ही देगी। लेकिन जब मूर्ति कोई बनती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होती है। तो ऐसे ही खेल खेल में माता पार्वती ने उसका बढ़िया सा गुड्डा बना दिया, और फिर उसमें प्राण डालने की बारी आई। जया और विजया सखी ने जब ये देखा तो शिव महापुराण में एक श्लोक आता है, पुरुषम निर्मयम साधु, बड़ा ही दिव्य पुरुष लग रहा था। पुरुषम निर्मयम साधु सर्वलक्षण संयुतम, वो तो ऐसे लग रहा था सर्वगुण संपन्न हो, सभी लक्षणों से युक्त हो, विशालम सर्वशोभनम महाबला महापराक्रमः। विजया ने उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। जैसे ही देखा है उन्होंने, तो जया और विजया ने एक स्तुति में उसको पिरोया है। क्या देख रही है जया और विजया? गौरी ने गणेश प्रगटाए, गौरी ने गणेश प्रगटाए, सकल जग आनंद छाए। गौरी ने गणेश प्रगटाए, सकल जग आनंद छाए। गौरी ने गणेश प्रगटाए, सकल जग आनंद छाए। गणेश प्रगटाए, सकल जग आनंद छाए। सारे शिव गण हैं शंकर के, सारे शिव गण हैं शंकर के, सारे शिव गण हैं शंकर के, सारे शिव गण हैं शंकर के। कोई न समझे, कोई न समझे भाव मेरे मन के, कोई ऐसा हो जो मुझको भाए, सकल जग आनंद छाए। कोई ऐसा हो जो मुझको प्रगटाए, सकल जग आनंद छाए।
उगटन लहरावती, गौरी मन में सोच विचारती, गौरी मन में सोच विचारती, गौरी मन में सोच विचारती, गौरी मन में सोच विचारती। शुभ संकल्प मन में आए, सकल जग आनंद छाए। शुभ संकल्प मन में आए, सकल जग आनंद छाए। तालियों की सेवा करते हुए इकट्ठा हुआ था शरीर से, उसको बालक का आकार देने की माता पार्वती। अंग उबटन हाथ में लीनो, अंग उबटन हाथ में लीनो, बालक को आकार है लीनो, बालक को आकार दिया, सुंदर रूप बनाए, सकल जग आनंद छाए। गौरी ने गणेश प्रगटाए, सकल जग आनंद, गणेश प्रगटाए, सकल जग आनंद छाए। गौरी ने गणेश प्रगटाए, सकल जग आनंद छाए। सुंदर मूर्ति हाथ बनाई, सुंदर मूर्ति हाथ बनाई, सुंदर मूर्ति हाथ बनाई, सुंदर मूर्ति हाथ बनाई। प्राण से प्राण की शक्ति जगाई, प्राण से प्राण की शक्ति जगाई। प्राण कैसे दिए? मूर्ति को बना ली, आकार भी दे दिया, प्राण कैसे दिए और क्या सोच करके प्राण दे रही है? ये कथा मैं सुना रहा हूँ, ये तो शिव महापुराण की कथा है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है। माता पार्वती ने एक व्रत किया था, उस व्रत का नाम था पयोव्रत। पयोव्रत किया था तो भगवान कृष्ण का व्रत होता है। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, कहा मांगो क्या वरदान मांगा। तो माता पार्वती ने कहा उस समय, मुझे आप जैसा एक लाला चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे जैसा तो लाला मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं स्वयं आ जाऊंगा आपका लाला बना। तो भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने हृदय से उस मूर्ति को माता पार्वती ने लगाया है, और मानो भगवान कृष्ण ही उस मूर्ति में प्रवेश करते हैं। बालक का आकार है लीनो, बालक का आकार मूर्ति हाथ बनाई, प्राण से प्राण की ज्योत जलाई, प्राण से प्राण की ज्योति जलाई। मन भरी गोद खिलाए, सकल जग आनंद छाए। मन भरी गोद खिलाए, सकल जग आनंद
आनंद भयो गणेश जी प्रकट हो रहे हैं। सकल त्रिभुवन में आनंद भयो सकल त्रिभुवन में प्रथम पूज्य भई सब देवन 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 में रूप अति मन भाई सकल जग आनंद छाए रूप अति मन भाई सकल जग आनंद छाए और गणेश प्रगटाए सकल जग आनंद छाए गौरी में गणेश प्रगटाए सकल जग आनंद छाए गणेश प्रगटाए सकल जग आनंद छाए गौरी में प्रगटाए सकल जग आनंद छाए सकल जग आनंद छाए सकल जग आनंद छाए बोलिए गणपति दादा की जय हो। भगवान गणेश को प्रकट किया। अब जैसे ही भगवान गणेश प्रकट हो गए, सुंदर बालक का रूप ले लिया है, सुंदर लग रहे हैं, बलिष्ठ लग रहे हैं, पराक्रमी लग रहे हैं। और जैसे ही जन्म हुआ तो जया और विजया सखी तो देख करके आश्चर्यचकित हो गई। कहा, माता आपने ये खेल खेल में बालक प्रकट कर दिया। उबटन आपको लगाया था, आपने तो उबटन से ही बालक प्रकट कर दिया। वो परा अम्बा जानकी जगत जननी माँ दुर्गा है, उन्होंने अपने उबटन से बालक प्रकट कर दिया। और कहा, अब गण तो प्रकट हो गया, छोटा सा गण तो प्रकट हो गया। अब इस गण को द्वारपाल बना करके द्वार पर खड़ा करना है, ताकि कोई मुंह उठाए अंदर न चलाए, सीधा बिना कुछ पूछे जाती, कोई बिना आज्ञा के। तो कहा, ऐसे अस्त्र विहीन कर नहीं सकते हैं, कुछ तो अस्त्र देना पड़ेगा ना, अस्त्र शस्त्र कुछ तो देना पड़ेगा। तो एक छड़ी थी, भगवान गणेश को एक छड़ी दी, उसमें शक्तियां डाल करके एक छड़ी पकड़ा दी है महाराज। और हमारे गणेश जी महाराज खड़े हुए, सबसे छोटे गण दुनिया के, आज द्वारपाल बन करके खड़े हैं। भगवान शंकर ने नंदीसुर से कहा कि जाओ माता पार्वती को ये संदेशा दे दो। अब जैसे ही नंदीसुर आए, भगवान देखा कोई गण खड़ा है, जैसे ही अंदर जाने लगा तो कहा, कहाँ जा रहे हो मुंह उठाकर? ऐसे ही किसी के घर में घुस जाते हो, पूछना चाहिए जब बाहर खड़े हैं। नंदीश्वर भगवान ने देखा, कहा, अरे वो मेरी माता है, माता से क्या पुत्र को आज्ञा लेना जरूरी है? भगवान गणेश ने कहा, मैं ये सब नहीं जानता, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, बिना आज्ञा के माता ने मना किया है। अंदर माता का पहले स्नान हो रहा है, उसके बाद माता का श्रृंगार होगा, उसके बाद माता की आरती होगी, भोग प्रसाद होगा, और जब दर्शन का समय होगा तब आपको अंदर जाने दिया जाएगा। ऐसे नहीं कभी भी हम अंदर चले जाएं। नंदीश्वर भगवान ने कहा, ये तो बड़ी विलक्षण बात कर रहे हैं, कौन है? तो नंदीश्वर भगवान ने जब जाना, उनसे कहा कि नहीं, हम तो अंदर जाएंगे। तो भगवान गणेश ने उस छड़ी से खूब मारा और ऐसा उठा के फेंका कि जाकर सीधे भगवान शंकर के चरणों में गिरे। भगवान शंकर ने जैसे ही देखा, कहा, अरे नंदीश्वर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको किसने फेंका? नंदीश्वर भगवान ने कहा, पता नहीं भगवान, माता जी की आपका संदेश लेकर माता के पास जा रहा था, लेकिन वहां तो कोई गण खड़ा है, आज छोटा सा गण है, छोटा सा छड़ी लिए हुए है, और गण खड़ा हुआ है और कह रहा है कि जब तक माता का स्नान नहीं होगा, जब तक माता का उपटन नहीं होगा, जब तक श्रृंगार नहीं होगा, आरती पूजा नहीं होगी,
तब तक तो मैं आपको दर्शन नहीं करने दूंगा। और गण आ गए, लेकिन किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। अब भगवान शंकर स्वयं जा रहे हैं। कहा ऐसा कौन सा गण है, जरा हम भी देखें जाकर के। तो भगवान शंकर जब पहुंचे, भगवान शंकर ने देखा ये तो बड़ा छोटा गण है, हाथ में छोटी सी छड़ी भी लिए हुए। भगवान शंकर अंदर जाने लगे तो उसने कहा अरे आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसे अंदर नहीं जा सकते। भगवान शंकर ने कहा वो मेरी अर्धांगिनी है। बोले तुम हो कौन, पहले ये बताओ। गणेश जी ने कहा मैं गौरी हूं, मैं उनका पुत्र हूं। तो भगवान शंकर ने कहा जब वो तुम्हारी माता है तो तुम पिता को नहीं जानते हो क्या? कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं पिता को जानता ही नहीं, मैं तो केवल माता को जानता हूँ। माता ही ने प्रकट किया, इसमें पिताजी का कोई रोल नहीं। माता जी ने प्रकट किया तो माता जी को ही जानते हैं। कहा आप चाहे पिता हो चाहे कोई भी हो आप, लेकिन आप बिना आज्ञा के नहीं जा सकते हैं। जब तक माता अंदर से आज्ञा नहीं देंगी तब तक आप नहीं जा सकते। भगवान शंकर हंस रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा ये तो हठीला है, हमको भी नहीं जाने देगा। भगवान शंकर ने देवताओं को बुलाया, देवता आए सारे। देवताओं ने भी बहुत प्रयास किया जाने का, लेकिन भगवान गणेश ने किसी को भी नहीं जाने दिया। अब तो स्वयं ब्रह्मा जी आ गए। बात यहां तक बढ़ गई कि ब्रह्मा जी को आना पड़ा। और जब ब्रह्मा जी पधारे, ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं, हंस पर बैठकर जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी से गणेश जी ने जैसे ही देखा, ब्रह्मा जी भी अंदर जाने लगे बिना पूछे। गणेश जी ने कहा ठहरो, आप कहाँ जा रहे हैं, आप तो व्रत हैं, आपको तो इसका पालन करना चाहिए। जब द्वारपाल पे कोई गण खड़ा हुआ है, उससे बिना आज्ञा लिए आप कैसे अंदर जा सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा तुम हो कौन? उनने कहा कि मैं माता पार्वती का गण हूं। अब व्रत पे तो छड़ी उठा नहीं सकते भगवान गणेश, तो ऐसे कूद करके उनकी दाढ़ी पकड़ ली उन्होंने। कहा मैं देखूं ये तुम्हारी दाढ़ी नकली तो नहीं है। हंस पर चढ़ गए। ब्रह्मा जी भी हार मान गए, नहीं जाने दिया। भगवान विष्णु को भी आना पड़ा, लेकिन किसी के भी प्रयास से भगवान को नहीं जाने दिया। भगवान शंकर को फिर क्रोध आया। भगवान शंकर को क्रोध आया। जब भगवान शंकर पुनः पधारे, तब भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल छोड़ा और फिर जाकर के गणेश जी के धड़ से शीश अलग हो गया। जैसे ही ये खबर जया विजया को पाई, जया विजया को जैसे ही ये खबर लगी, तो जया विजया ने तो माता पार्वती को ये खबर दी। माता पार्वती तो रौद्र रूप में आ गई। माता पार्वती चामुंडा के रूप में आ गई, महाकाली के रूप में आ गई। और माता पार्वती के अंग अंग से सेनाएं निकलने लगी और प्रलय करने लगी, धरती का अंत करने लगी। जब सभी देवताओं ने, भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने ये देखा कि माता ने अपना प्रलय वाला रूप ले लिया है, तो सभी लोग उनके पास पहुंचे। माता से कहा आप ये प्रलय वाला रूप क्यों ले रही है? सभी देवता मिलकर के माता पार्वती की स्तुति करने लगे। माता पार्वती ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये प्रलय तो तभी बंद होगा। किसी की मृत्यु के उपरांत कोई क्या जीवित हो सकता है? लेकिन प्रलय माता पार्वती अपने रौद्र रूप में, अपने काली महाकाली के रूप में आई हैं। जय जय दुर्गा दुर्गे नासिनी, महालक्ष्मी महासरस्वती अपने रूप में आई हैं। माता पार्वती की सभी देवताओं ने स्तुति की और
स्तुति कर रहे हैं। माता पार्वती की बहुत सुंदर स्तुति की। आइए हम सभी लोग अपने गंधर्वों के द्वारा माता पार्वती दुर्गा जी के चरणों में हम स्तुति करेंगे। ताली से सेवा करते हुए पे जपे जो तेरी माला हो जाए करम उस पे जो तेरी माला हो जाए करम उस पे जपे जो तेरी माला हो जाए करम उस पे जपे जो तेरी माला हो जाए तो खुल जाए तकदीर का ताला तू जाए तो खुल जाए तकदीर का ताला माँ की ज्योति से नूर मिलता है चैन मिलता है सुरूर मिलता है जो भी जाता है मैया के दर पे उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है मैया बोली बिगड़ बनाने लाए झोली मैया झोली बिगड़ बनाने आए तेरे दर बिगड़ बनाने आए भर दे झोली मैया बोली। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा ठीक है, आगे की कथा आप सभी लोगों को पता है, विदित है। कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्रथम मिलन जिससे भी हो उसको लेकर के आओ, उसका धड़ भगवान गणेश के सिर पे लगा। तो जब चले हैं, भगवान विष्णु गए थे, तो जब चले हैं तो एक सिंदूरी हाथी दिखाई। गणेश जी को सिंदूर क्यों चढ़ता है पता है? सिंदूरी हाथी, सिंदूरी दिव्य तेज पूर्ण हाथी का जो छोटा सा हाथी होता है, तो बच्चा होता है, वो दिखाई दिया और लाए हैं उसको। और भगवान विष्णु ने गणेश जी के सिर पर धारण कर दिया और ब्रह्मा जी ने जल से सिंचन कर दिया। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। तो भाद्रपद की जो चतुर्दशी आती है, जो कल इस चतुर्थी के दिन, वैसे तो महीने में 2 चतुर्थी आती हैं, तो इस चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था। और जो संकष्टी चतुर्दशी होती है, उस दिन की लीला का भी दर्शन हम आगे करेंगे। भगवान शंकर को सिर लगा दिया, सभी देवताओं ने भगवान गणेश को, जो अग्नि देवता थे, उन्होंने
अग्नि शक्ति प्रदान की, जो वायु देवता थे उन्होंने वायु शक्ति प्रदान की, जो वरुण देवता थे उन्होंने वरुण शक्ति प्रदान की। जो भी डिपार्टमेंट जिस देवता का था उसने वो दिया। और जब भगवान गणेश का हाथी का सिर लग गया तो उनका एक नाम और हो गया गजानन, गणपति गजानन। अब भगवान शंकर धीरे धीरे बड़े होने लगे, भगवान गणेश धीरे धीरे बड़े होने लगे। जैसे ही बाल्यावस्था तो थी और कार्तिकेय जी भी थे। एक दिन दोनों में बहस हुई। कार्तिकेय जी ने कहा, उसी दिन भगवान गणेश को जब सभी देवताओं ने ये वरदान दिए तो एक वरदान और दिया था, प्रथम पूज्य होने का वरदान। कि गणेश आज से प्रथम पूजा तुम्हारी होगी। कार्तिकेय जी से भगवान गणेश ने कहा, सुबह से उठकर हमको प्रणाम किया करो, हमारा वंदन किया करो। कार्तिकेय जी चक्कर में पड़ गए। कार्तिकेय जी ने कहा, तू छोटा है, मैं बड़ा हूं, तुझको मुझे प्रणाम करना चाहिए कि मुझे तुम्हें प्रणाम करना। गणेश जी ने कहा, उससे कोई मतलब नहीं, मैं प्रथम पूज्य हूँ, छोटा बड़ा मैं नहीं जानता, मैं तो प्रथम पूज्य हूँ, इसलिए मुझे प्रणाम करो। तो भगवान कार्तिकेय के मुख से निकल गया कि तुमको तो फोकट में बना दिया गया प्रथम पूज्य। पिताजी ने तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया। माता ने जब रौद्र रूप दिया, माता ने जब महाकाली का रूप बनाया और संसार का प्रलय करने लगी, तो मजबूरी में सभी देवताओं ने तुमको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ भाई प्रथम पूज्य हो जाओ। भगवान गणेश को ये बात पता नहीं थी। जब भगवान गणेश को ये बात पता चली तो भगवान गणेश अपने माता के पास पहुंचे। भगवान गणेश ने कहा कि तू ये कह रहे हैं, क्या ये सत्य है? तो माता पार्वती और भगवान शंकर को कहना पड़ा, हाँ भाई ये घटना तो सत्य है। तो भगवान गणेश ने कहा, मुझे ऐसा प्रथम पूज्य नहीं बनना है। अगर ऐसे प्रथम पूज्य बनाया है तो मुझे नहीं बनना है। इसके लिए कोई योग्यता अगर हो और उस योग्यता की कोई प्रतियोगिता हो तो मैं दोबारा से उसकी प्रतियोगिता कराएंगे, तब मैं प्रथम पूज्य बनने के लिए स्वीकार करूंगा। तब भगवान शंकर ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी ही बात है। फिर भगवान शंकर ने सभी देवताओं की मीटिंग बुलाई, सभी देवताओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, मुनियों को बुलाया। कहा, जो भी इस चराचर की परिक्रमा करेगा 7 बार इस चराचर की ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सर्वप्रथम जो आएगा उसको प्रथम पूज्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। भगवान गणेश प्रसन्न हो गए। भगवान गणेश ने कहा, अब कम से कम उससे कोई ये कहने वाला तो नहीं होगा कि तुमको फोकट में बना दिया गया था। और बात सही भी है, मेहनत से लगन से जो चीज प्राप्त होती है आप सुचारू रूप से संचालन नहीं कर सकते। कोई भी चीज बिना मेहनत के कोई प्रधानमंत्री बन जाए उसको क्या पता, लेकिन जो मेहनत करता है, जमीनी स्तर से उठकर ऊपर जाता है, वो उस कुर्सी का महत्व जानता है। कोई मुख्यमंत्री बन जाए या कोई अध्यापक ही बन जाए, जैसे अभी हमारे उत्तर प्रदेश में उस समय सरकार होगी किसी की, मैं क्या जाना किसकी सरकार, एक पक्षीय व्यवहार करके कई अध्यापकों की भर्ती कर दी, और जब उसकी जांच अभी हुई 7-8 साल बाद तो जितने लगे थे सबको हटा दिया उन्होंने। ये आयोग है, इनके पास डिग्रियां तो नहीं थी लेकिन गट्टियां बहुत मोटी मोटी थी, इसलिए बनाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है भगवान गणेश ने ये प्रथम पूज्य का पद स्वीकार नहीं किया। कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। और मीटिंग बुलाकर के ये तय हुआ कि जो भी इस चराचर का, इस ब्रह्मांड का
7 बार चक्कर लगा करके आएगा, उसको प्रथम पूज का तिलक कर दिया जाएगा। और जैसे ही सुना था सभी देवताओं ने तो भागे, कार्तिकी जी अपने मोर पे सवार होकर भागे। जिनके जो वाहन थे जिसके पास, सभी लोग अपने अपने वाहन पर बैठ के निकल गए। भगवान गणेश वहीं बैठे। माता पार्वती ने कहा, बेटा गणेश, तुमको क्या प्रथम पूजनी बनना है? देखो सभी लोग चले गए हैं, तुम वैसे भी मोटे हो, लड्डू जाना खाते हो, शरीर तुम्हारा इतना मोटा है और तुम्हारा वाहन तो तुमसे भी छोटा है। तुम्हारी सूंड इतनी बड़ी, दांत इतने बड़े, पेट इतना बड़ा और तुम्हारा वाहन उससे भी छोटा। इसलिए तुमको तो पहले भागना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ बैठकर के क्या विचार कर रहे हो? तो भगवान गणेश बड़ी सुंदर बात कहते हैं। भगवान गणेश ने कहा, मेरे पिता भगवान शंकर सामान्य पिता नहीं, यदि उन्होंने कोई बात कही है तो सामान्य भागदौड़ के लिए तो नहीं बोला होगा। ये सामान्य भागदौड़ करा के थोड़ी ना प्रथम पूजा का दर्जा प्राप्त कराएंगे, ऐसा मुझे लगेगा। मैं सोच रहा हूँ, मुझे सोचने दो। माता पार्वती ने कहा, ठीक है लाला, तू सोच ले, मैंने तो तेरे भले के लिए बोला था, क्योंकि तू मोटा है, पहले निकल जाता तो आगे हो जाता। भगवान शंकर विचार कर रहे हैं, भगवान गणेश विचार कर रहे हैं। भगवान गणेश ने जहाँ पर माता पार्वती और भगवान शंकर विराजमान थे, उनके सामने बड़े बड़े अक्षरों में राम जी का नाम लिख दिया, श्री राम। बड़े बड़े अक्षरों में हिमालय पर भगवान राम का नाम लिख दिया और उसका पूजन करने लगे। उस पे जल चढ़ावे, उस पे अक्षर चढ़ाया, उस पे पुष्प भी चढ़ाए। पूजन करके भगवान गणेश ने 7 बार उसकी परिक्रमा की। अब जैसे ही भगवान गणेश ने परिक्रमा की और आ गए माता पार्वती और भगवान शंकर के सामने, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मैंने तो चराचर की परिक्रमा कर ली है, अब आप मुझे प्रथम पूजा का वरदान दीजिए। भगवान शंकर चक्कर में पड़ गए। माता पार्वती ने कहा, ये सब लोग क्या पागल हैं जो भागा दौड़ी कर रहे हैं? देव गुरु बृहस्पति, जिनके ज्ञान की कोई खाए नहीं पा सकता, वो भी इस रेस में लगे हैं, और तुम कह रहे हो कि चक्कर मैंने लगा लिए 7, वो भी इतनी शीघ्र, और आ गए हो मेरे पास, उसको प्रथम पूजा का दर्जा प्राप्त कर दो। भगवान गणेश ने कहा, मेरे पिता ने अगर कोई बात कही है तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात होगी और बात सही है। क्या भगवान शंकर ऐसे ही कुछ भी बोल देंगे? विचार करने होते। प्रथम पूज्य का दर्जा प्राप्त होना है तो वो कितना बुद्धिजीवी है, कितना तेज संपन्न है, ये भी देखना जरूरी है। तो भगवान गणेश ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर आप बोल दीजिए कि ये वेद शास्त्र पुराण सब झूठे हैं। कहा, झूठे कैसे हैं? भगवान गणेश ने कहा, मैंने तो रामचरितमानस में पढ़ा है, आपके मुख से सुना है, सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोगी जोग भानी, करहु प्रणाम जोगी जोग
आंचल में गणेश जी को भर लिया। भगवान शंकर ने उसी समय तत्क्षण तिलक कर दिया, कहा प्रथम पूज्य तो तुम ही हो, क्योंकि राम नाम में तो सचराचर आ ही जाता है, क्योंकि राम नाम नर के सभी। राम से बड़ा यदि कोई है, आप कहेंगे इस संसार में क्या राम जी से बड़ा कोई है? हाँ है, राम से बड़ा राम जी का नाम, चराचर उसमें आ गया। भगवान शंकर को तिलक करना पड़ा, और जैसे ही तिलक किया है, सारे देवता वहां से चक्कर आ रहे थे, चक्कर खा के चले आ रहे थे। और एक प्रभाव की बात, भगवान गणेश तो यहाँ पर थे, राम नाम अंकित करके उसकी परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन वहां जो देवता परिक्रमा कर रहे थे, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गणेश जी आगे भाग रहे हैं। चूहा इनका वाहन है, फिर भी इतनी तेज आगे कैसे भाग रहे हैं गणेश जी? तो गणेश जी को ऐसा लगा, सभी देवताएं जो थे उनको ऐसा लगा कि गणेश जी आगे आगे चल रहे हैं। और जैसे ही गणेश जी पहुंचे, जैसे ही सभी देवता वहां पर आए, तो देखा कि गणेश जी को तो पहले ही प्रथम दर्जा मिल चुका था। बोलिए गणपति गणेश की जय, प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय। इसीलिए गोस्वामी जी रामचरितमानस में कह रहे हैं कि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। रामचरितमानस में कहा है, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। ये नाम का प्रभाव था। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि प्रथम पूज्य, यदि गणेश जी को किसी ने बनाया है तो वो भगवान के नाम की प्रभाव ने बनाया है। महिमा जा सुजान गण राहु, और प्रथम पूजित नाम प्रभाव। राम जी के नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य गणेश जी बन गए हैं। गणेश जी को प्रथम पूज्य का तो दर्जा प्राप्त हो गया। भगवान गणेश है ही इतने बुद्धिजीवी। राम नाम का प्रभाव यदि आपके जीवन में हो तो आप भी अपने जीवन में कुछ सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो भी चाहते हैं। राम नाम की महिमा बहुत है। राम से बड़ा राम का नाम है। इसलिए कलयुग में गोस्वामी जी कह रहे हैं, सबसे सरल साधन पार जाने का यदि कुछ है, अन्य युगों में तो हजारों हजार साल तपस्या करने के बाद भगवान का अनुभव, केवल अनुभव, 23,000 वर्ष तपस्या की मनु सतरूपा ने भगवान के दर्शन के लिए। 10,000 साल तपस्या की महात्माओं ने, ऋषियों ने, तब भगवान का थोड़ा बहुत अनुभव प्राप्त किया। लेकिन धन्य हम और आप जो इस कलयुग में प्रकट हुए, बहुत अच्छी बात है कलयुग में प्रकट हुए। कलयुग में भगवान को पाना सबसे सरल है। गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। सुमेर सुमेर उतरहि पारा, सुमेर 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 उतरहि पारा, सुमेर सुमेर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम प्रधान युग है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको माला लेकर भी नहीं बैठना है। चलो इतना भी कह देते, आप अपने मन में राम जी का नाम लीजिए। लोग कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं, इतना व्यस्त हो गए हैं आज के लोग
कि भगवान का नाम लेने का भी टाइम नहीं है। हम आपको दिनचर्या बता देते हैं नाम लेने का, फिर लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा। और लोगों से तो बहाना बना लेगी आप लोग या आप भैया लोग, लेकिन जब हम सूत्र देके जाएंगे तो आप लोग कोई बहाना नहीं बना सकते। सूत्र लेना चाहते हैं आप लोग, जैसे आप माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, सुबह से उठी, इनको तो नाम लेने की फुर्सत, इनको तो फुर्सत ही नहीं। सुबह से काम धंधे में अपने लग जाती हैं, भोजन पानी की व्यवस्था करनी है, घर को भी साफ सुथरा रखना है, अपने सास ससुर की भी सेवा करनी है, अपने पति की भी सेवा करनी है। और इन सब चीजों से जब फुर्सत मिले तो अपना सीरियल देखना है ना। और जब सीरियल देखते देखते नींद आने लगती है फिर रात को, तो अपना आराम से सो जाते हैं। लेकिन हम बताते हैं आपको, आपकी एक भी काम रुकेंगे नहीं और आप नाम भी ले लेंगे। कहो कैसे? जैसे ही आप सुबह उठे स्नान ध्यान करने के बाद, और ऐसा भी नहीं है, कई ये भ्रांतियां हैं कि भगवान का नाम स्नान करके ही लेना चाहिए। भैया हमने अभी नहाया नहीं, हम नाम नहीं। भाव कुभाव अनक आलस हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, भाव कुभाव अनक आलस हूं। भाव में रहो या कुभाव में रहो, आलस्य में रहो, बेड पे पड़े रहो। भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसीदस हूं। भाव में जपो, कुभाव में जपो, रात में जपो, दिन में जपो, जब जपना है तब जपो। सुबह से हमारी माताएं उठी, अपने घर का काम कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। झाड़ू लगाते समय क्या बोलना है? सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम।